हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास यानी आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक यानी रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिसका जन्म 1899 और निधन जो है 1968 ईस्वी में हुआ था। जन्म बेनीपुर गांव भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था बच्चों, यानी वो ब्राह्मण थे और बहुत बड़े लेखक थे, रचनाकार थे, निबंधकार थे और राजनीतिक कार्यों में भी कार्यरत थे। कहने का तात्पर्य यह कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व के जो है प्रतिष्ठित रचनाकार थे। तो आइए इस पाठ में उन्होंने जो है बाल गोविंद भगत के बारे में, यानी ये आपकी विधा जो है बाल गोविंद भगत यानी शीर्षक वो रेखा चित्र है, उन्होंने बताया है कि बाल गोविंद भगत किस टाइप के व्यक्ति थे, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई थी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो आइए आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत का जो है व्यक्तित्व क्या था, उनके जीवन में जो घटी हुई कुछ कुछ कहानियां हैं, कुछ कुछ घटनाएं हैं, वो आप समझेंगे। तो चलिए चैप्टर पे। आपका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कहता है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के। किस कद के? पहला क्वेश्चन तो यही से आ जाएगा कि बाल गोविंद भगत का कद क्या था, है ना? लंबा, छोटा, मझोला, है ना? तो याद रखिएगा, मझोले कद के, गोरे चिट्टे और उसका रंग यानी वर्ण कैसा था? गोरे थे। कहते हैं गोरे चिट्टे आदमी थे। कौन? बाल गोविंद भगत। मझोले कद और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 से ऊपर तात्पर्य उसकी उम्र जो है 60 से ऊपर, यानी बाल गोविंद भगत जी की उम्र जो है, उनकी उम्र जो है 60 से क्या थी? ऊपर। कहते हैं अब 60 से ऊपर होंगे तो बाल तो पकेंगे ही ना। तो कहते हैं कि बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी। ठीक है, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। ठीक है, यानी बाल पक गए थे लेकिन लंबी दाढ़ी या जटाजूट, जटाजूट का मतलब समझते हैं? जैसे साधुओं को होता है ना बड़ा बड़ा जटा, बड़ा बड़ा बाल, तो कहते हैं जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। सफेद बाल से तात्पर्य बाल पक गया था तो दाढ़ी मूछ भी पक गया होगा, तो सफेद बाल से जो है जगमग किए रहता। आगे है, कहते हैं कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कपड़े बिल्कुल कम। ठीक है, कमर में एक लंगोटी मात्र। लंगोटी समझते हैं आप लोग? क्या? फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव लंगोटी पहनते हैं। अरे योग गुरु बाबा रामदेव जी को कौन नहीं जानता है? देखते हैं कि वो जो पतंजलि पहने रहते हैं वो लंगोटी पहनते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण बाबा रामदेव जी ही हैं, क्योंकि उनको सब जानते हैं। यानी वो जो पहने होते हैं ना, वो कमर में वही होता है लंगोटी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथियों की सी, कबीर पंथियों का टोपी होता है ना ऐसे वाला, गोल नहीं, एक गोल होता है जो हमारे मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं, कनफटी। तथा कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। समझिए नहीं कि टोपी गोल नहीं होती है, ऐसे लंबा टाइप का होता है ऐसे करके, है ना? उसको कनफटी टोपी, यानी कान भी ढका हुआ नहीं रहता है, बस माथ। क्या? झंडा जब फहराता है। जी 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 जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो टोपी पहनते हैं, सब फोटो की ओर देख रहा है। राधा कृष्णन जी क्या पहने हैं? पगड़ी पहने हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं कि कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली। देख लीजिए, कमर में क्या? लंगोटी मात्र, सिर पे क्या? कनफटी टोपी, और जाड़ा आता था तो यूज क्या करते थे? काली कमली। वेरी गुड। तथा ऊपर से ओढ़े रहते थे। देख लीजिए उनकी खासियत। जी, पढ़ाने में आप लोग जो बोलते हैं ना तो एनर्जी आ जाता है हमें, जो बात है। देख लीजिए, अब थोड़ा सा रिपीट कर ले क्वेश्चंस को। कद क्या था? रंग कैसा था? बाल कैसा था? पका हुआ। और लंबी दाढ़ी जटाजूट रखते थे या नहीं? नहीं रखते थे। नहीं रखते थे। और उनका जो है सफेद, यानी चेहरा सफेद बालों से जगमग, चूंकि बाल पका था तो दाढ़ी मुझ भी पक गया होगा। नंदनी को बड़ा हंसी आ रहा है। कहता है कि उसका जो है मतलब मुंह बस सफेद बालों से जगमग किए रहता। ठीक है, और देख लीजिए पहनते क्या थे नीचे। ये तो उनके जो है रंग का, उनका जो रूप था उसका वर्णन हुआ। अब पहनावा क्या था?
पहनते क्या थे कमर में, और सिर पे टोपी कैसी, कनपटी टोपी, वेरी गुड। और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली, एक कंबल पतला सा काली कमली ओढ़े रहते थे। हम लोग तो कंबल में एक कंबल से भी मन नहीं भरता है, दोबारा एक तो पहने रहते हैं इतना, तब चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब जैकेट पहने होते हैं, नहीं ठंडा कम नहीं होता तो शॉल का इस्तेमाल करते हैं, कंबल का करते हैं। देख लो, सोचने वाली बात है कि एक काली कमली, ठीक है, ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। चंदन कैसा, रामानंदी से तात्पर्य क्या, देख लीजिए दिया है, जो नाक के एक छोर से ही और औरतों की टीके की तरह शुरू होता, ठीक है। यानी पबनी पर्व में देखते हैं कि औरतें नाक से लेके यहाँ तक पूरा, छठ में कोई भी पर्व होता है, घड़ी पर्व होता है, हम लोगों को अभी हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले, है ना। अच्छा उतना छोड़ो ना, घर छठ में तो सब देखते होंगे, आपकी मम्मी लोग होंगी जो भी करती होंगी घर में, तो नाक से लेके यहाँ तक लगाती है। ये हमारे हिंदू धर्म में एक विधान है, ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है और शुभ ही होता है। पवित्र कामों में जो है, पूजा पाठ में स्त्री अक्सर वो उसको जोरुआ सिंदूर कहा जाता है, अपना मिथिलांचल में जोरुआ सिंदूर। तो उसी तरह जो है जी, मिथिलांचल में उसको बोलते हैं जोरुआ सिंदूर, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, नाक से ले जाके माथा तक जोड़ देता है। तो यहाँ पे कहता है कि उसी तरह ये जो है ना, बाल गोविंद भगत जी रामानंदी चंदन जो नाक से शुरू होता था, यहाँ पे जाके माथा में नहीं लगाते थे, बस यहाँ तक उनका खत्म हो जाता था। कहते हैं कि शुरू होता, सॉरी, रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से शुरू होता और औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक। औरत को तो यहाँ तक सिंदूर भी होता है, बट वो यहीं तक जो है टीका रखते थे, पुरुष थे, स्त्री नहीं थे। कहते हैं गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बेडौल से तात्पर्य क्या, माला भी वो थोड़ा लिमिट साइज में तो चलने वाला होता है, यानी साइज से एकदम बेडौल मतलब बड़ा बड़ा माला जो तुलसी का था ना, बेडौल माला मतलब क्या, एकदम भारी, हल्का फुल्का नहीं, ठीक है। आगे कहता है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब आप ऊपर में जितना देखेंगे, कनफटी टोपी, कबीर पंथियों की सी, हाँ वो क्या कहते हैं, उसके बाद कमर में लंगोटी, उसके बाद जो है मतलब जो जो ऊपर में दर्शाया गया, तो उससे तो यही लग रहा है कि कोई साधु होगा। कहता है कि ऊपर की तस्वीर से, मान लीजिए पीछे जितना कुछ अभी दर्शाया गया, वर्णन किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि कोई साधु का वेशभूषा है? तो यहाँ पे कहता है कि यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी वो साधु नहीं थे, क्या थे? और गृहस्थ का मतलब क्या होता है बताइए कोई? जिसके बाल बच्चे परिवार हो, यानी वो होते हैं गृहस्थ, जिसको अपना परिवार हो, ठीक है। यानी सब था, उनकी बीवी, उनके बच्चे, यानी वो साधु संत नहीं थे, वो बाबाजी नहीं थे। बाबाजी समझते हैं ना, आप लोग समझते हैं बाबाजी क्या होता है? जो मेरे मिथिलांचल के होंगे उसको पता होगा, बाबाजी मतलब वो जटा जूट वाला, बड़का दाढ़ी वाला, हाँ बाबा। तो यहाँ पे हाँ कमंडल लिए हुए और एक हाथ से राधे श्याम सीताराम करते हुए जाता है। राधे श्याम तो नहीं, अधिकतर सीताराम करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि बिल्कुल गृहस्थ। कहने का तात्पर्य यह हो गया, कहने का तात्पर्य यह कि वो कोई साधु नहीं थे क्या? गृहस्थ। कहते हैं कि उनकी, ठीक है, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी मतलब उनकी पत्नी की तो याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, ठीक है। यानी सब कुछ था उनके पास जिससे उनका घर चल सके। अब गृहस्थ थे तो गृहस्थ को सारा कुछ मतलब जो होना चाहिए वो था उनके पास। कहता है किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। यानी कबीर दास जी को क्या मानते थे? साहब। कबीर दास जी को जानते हैं? बहुत बड़े कवि, और उनका एक एक दोहा इतना ज्ञानवर्धक होता है जो मुझे लगता है समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे सबसे प्रसिद्ध दोहा है ना ये, काल करो सो आज करो सो अब, या नहीं तो पहले खानी, कबीर दास की उल्टी बानी, पहले खानी तब स्नानी। तो देख लो यहाँ पे कबीर दास जी बहुत बड़े
कबीर थे, कहते हैं कबीर को वो अपना साहब मानते थे, कबीर जी को। और जो इनको साहब मानते हैं, क्योंकि कबीर दास जी बाह्य आडंबर के खिलाफ थे, उनको बाहरी दिखावा से एकदम लगाव नहीं था, उनको बुरा लगता था। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं छोड़ा था अपने रचनाओं के माध्यम से, यानी सबको एक लपेटे में ले लिया था। बोल रहे थे इतना तड़क भड़क खर्च जो करते हो, दिखावा करते हो, तो इतना मत करो। वो पैसा बचा के जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, जिनको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, उनको दे दो। ये है बड़ा सा धर्म। आप दिखावा करते हैं क्या? अपना पैसा का रौब दिखाते हैं कि हमको तो इतना पैसा है, हम इतना खर्च किए इस बार पूजा में, हमारे दशहरा छठ या कुछ भी कोई पर्व होता है तो उन्हें चंदा दिया जाता है, तो लोग अक्सर दिखाते हैं अपना वो अमीरीपना कि हम तो इतना इस बार दिए थे। तो कबीर दास जी इसके खिलाफ थे कि आप लोग पूजा पाठ हृदय से कीजिए ना, इतना दिखावा मत कीजिए। यानी उन्हीं को ये अपना गुरु यानी साहब मानते थे। और जो आप लोग देखते होंगे कि जो कबीर धर्म को मानता है उसके यहाँ कोई और पर्व नहीं होता। हम गलत बोल रहे हैं? जो कबीर धर्म को मानते हैं उसके यहाँ कोई और पर्व नहीं होता है। बहुतों के घर में होता है, लेकिन अधिकतर तो हम देखते हैं नहीं होता। कबीर दास जी क्या बोल रहे थे कि बाहरी आडंबर यानी दिखावा मत करो। तो इसका मतलब लोग पर्वे करना छोड़ दिया, लोग खर्चों से बचता है। तो यहाँ पे कहता है कि कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते। ठीक है, कबीर दास जी बोले थे कि दिखावा मत करो, ताम झाम मत करो। मतलब मान लो कि ताम झाम का तात्पर्य, मान लो हमारे घर में ही कोई महिला है, गांव में समाज में, जितना पूजा नहीं करेगी उतना ऑर्डर करेगी, हमको एकदम न्यू साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, 5 प्रकार का फल चाहिए, 5 प्रकार का मिठाई चाहिए। मतलब कहता है ना कि अपना लोग के मिथिलांचल में कहावत है, जते का बहू ने तते का लहठी जी, कि सही में कहते हैं कि जितना पर्व ने उससे बेसी ताम झाम। अरे भाई ठीक है, आपको है तो आप पैसा के बल पे दिखावा कर लिए, दिखा दिए लोगों को। पूजा करने भी जाते हैं तो इतने एकदम गहना जेवर एकदम वस्त्र लाद के जाते हैं, लोग भी देखता है तो कहता है अरे वाह देखो इसका, देख लो कनी, है ना। मतलब मन में हो जाता है काश हमको भी उसके जैसा रहता। जो कबीर दास जी का ये कहना था कि इतना ताम झाम क्या, पूजा तो शुद्ध हृदय से की जाती है। कहता है पान नहीं तो पान की डंठल, कहावत है। तो कहता है कि जहाँ पे मान लीजिए जो गरीब है, जिसको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता, तो क्या वो भगवान का सुमिरन नहीं करते होंगे, भक्ति नहीं करते होंगे? नहीं मिलता होगा, फल फूल तो बस हृदय से ही करते होंगे कि नहीं करते होंगे? तो ये है सच्ची पूजा, सच्ची भावना, भावनाओं के साथ जो पूजा पाठ होता है। तो कबीर दास जी को जो है ये अपना साहब मानते थे। कहते हैं उन्हीं के गीतों को गाते थे, ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। कई व्यक्ति होता है ना कि हम किसी को जानते नहीं है तो हम क्यों बात करें, लेकिन ये संकोच नहीं करते थे। जो व्यक्ति दिल के साफ होते हैं ना, कहीं भी संकोच नहीं करते, निडर रहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि संकोच नहीं करते। कहता है किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। कहता है किसी की चीज नहीं छूते, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते, ठीक है। कहते इस नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते। देख लो कितनी अच्छी बात है कि दूसरे के सामान को नहीं छूते। हम लोगों को तो काम लगेगा, कहेंगे जब आएगा तो बोल देंगे, पहले तो यूज कर लेते हैं क्या, बाद में बोलेंगे आएगा तो हम बोल देंगे हम तुम्हारा सामान लिए थे। देख लो ये छूते नहीं थे किसी के सामान को। प्लस देख लो कितना सारा गुण इनमें दिया है कि लोगों को आश्चर्य लग जाता था। बेवजह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते। हाँ, तो ऐसा होता है, लोग शौच के लिए हमेशा दूसरे के खेतों में जाएंगे, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पे कहता है दूसरे के खेतों में भी नहीं बैठते, वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी खेत में जो फसल होती थी वो ले जाके वहां पे रख देते थे। मठ जो था, कबीर मठ, माथा पे लाद के सारा जो फसल होता था, धान या जो भी, और वहां से उसको जो मिलता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। यानी वो मानते थे कि मेरा जितना कुछ है सब मेरे प्रभु की देन है, क्योंकि उसको ही अपना प्रभु मानते थे। तो कहता है कि सब जो है वहां जाके देते थे और उसके बाद जो मिलता था उससे अपना गुजर बसर करते थे। आगे है, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। ये लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गाना पर, यानी गाना भी इतना मधुर गाते थे कि सभी मुग्ध हो जाते थे। कहते हैं जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद,
कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी ऐसा पद जो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई गा दिया तो बड़ा इंटरेस्ट लेके हम सुनते हैं क्या। तो यहाँ पे कहता है कि कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से ऐसा लगता था कि जैसे सजीव हो उठा, वो लिखा हुआ शब्द लगता था कि सजीव हो उठा। कबीर के पद पता है ना, कोई बताओ, बोलो, कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, यानी कोई दोहा नहीं सुनते हो। ये तो बिहारी के दोहे हैं। जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। अब आया याद, अब तो सबको याद आ गया होगा। हाँ, बस हो गया। तो यहाँ पे देख लो, ये दोहा सुना करो, दोहा सुना करो, सच्ची कहते हैं, सुना करो, थोड़ा सा ज्ञान होता है। सब बड़ाई मत करो, आपके बड़ा होने से किसी को कोई फायदा हो भी रहा है क्या। कहता है पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या फायदा है ऐसे पेड़ का कि पंछी को छाया ही नहीं है, ठीक है, और फल लागे इतना दूर कि लोग चढ़े तो गिर जाएगा, मरिए जाएगा सीधे। क्या फायदा है इतना बड़ा होने से। कहने का मतलब आदमी भी बड़प्पन दिखाता है ना अपना, जी दिखावा करता है ना बड़ा होने का। आप बड़ा है तो बड़प्पन दिखाइए, बड़ाई मत कीजिए अपनी। बड़ाई में बड़प्पन में अंतर है। बड़प्पन मतलब क्या, आप बहुत बड़े हैं, बहुत धन संपदा है आपके पास, तो गरीबों में दान कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, अपना बड़प्पन दिखाइए, तब हुआ बड़ा। ये नहीं कि बहुत बड़े हैं, आपसे किसी को कोई फायदा है ही नहीं है, उल्टे तकलीफें होता है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहता है आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी खेतों में क्या है, भरे हैं। बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर, क्या लेकर, कलेवा लेकर मेर पर। मेर क्या होता है बच्चों, आयर धुईर, जिसको अपना लोग कहते हैं मिथिलांचल में आयर, जो पगडंडी टाइप होता है रास्ता, उसको बोला जाता है मेर पर बैठी है। जब खेतों में धन रोपनी का जो है वक्त होता है, यानी जब सीजन आता है, तो देखते होंगे कि सारे मतलब उनके माता पिता जो खेत में काम कर रहे होते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा होता है, तो सब उसी कीचड़ में एकदम उछल कूद करता रहता है। शायद सारी लोग इससे जो है बोलेंगे कीचड़ है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग, हम बिहारी क्या, भारत के लोग ही, कृषि प्रधान देश है मेरा भारत, और खास करके हम मिथिलावासी मिट्टी में ही पले बढ़े होते हैं, उसी में खेल के कूद के बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। मिट्टी से हम लोग एकदम घृणा नहीं करते। तो यहाँ पे देख लो, उसी पानी में, उसी मिट्टी में बच्चे क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, और औरतें कलेवा लेकर, यानी जब धन रोपनी होता है तो कलेवा, जिसको कल्लो कहते हैं, वो लेकर जो है जाती है, मेर पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई से मतलब ठंडी हवा। कहता है ऐसे ही समय अपने आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत जी भी अपने खेत में क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को, एक एक धान के पौधों को कहता है पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही, एकदम कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध, कोई भी इधर उधर जरा सा भी नहीं, ठीक है। कहता है उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर, यानी ऐसे गा रहा है जैसे लग रहा है कुछ को स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, ठीक है। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। ऐसा होता है क्या कि जब कोई गीत गाए तो मेरा भी मन गुनगुनाने का करने लगता है ना। तो कहता है कि होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, यानी औरतें जो होती हैं ना, वो क्या करने लगती है, गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। गीत बजता है तो हम लोग भी ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं क्या। तो कहता है कि ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। कहते हैं संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, किस मास की, भादो की। सावन के बाद भादो आता है, अब भादो आने वाला है।
कहता है भादो की वह आने वाला है कि आ गया? आ गया, भादो अभी चल रहा है। कहता है भादो का वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा क्या हुई? खत्म हुई। मूसलाधार वर्षा समझते हैं ना, अंधाधुन, कैट्स एंड डॉग्स, उसको कहा जाता है अंग्रेजी में कैट्स एंड डॉग, जो मूसलाधार बारिश होती है। कहता है कि वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टरटर, यानी दादुरों मतलब क्या? मेढकों की टरटर। कहते हैं बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ये गीत है, ठीक है, उसको वो गा रहे हैं। ठीक है, कौन गा रहे हैं? बाल गोविंद भगत। कहते हैं हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। हाँ, कहता है कि वो समझती है कि अकेली है, चीख उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे की अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। लोग सुन लेता है कि अरे बाल गोविंद भगत का गाना शुरू हो गया। एक और गीत है विद्यापति जी का, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, उसमें भी वही बात है कि कहानी है इसमें कि जब क्या कहते हैं महादेव के तीनों देवता को क्या करती है, वो जो अनुसुईया क्या करती है ना कि अपने यानी इतनी बड़ी भक्त रहती है, इतनी बड़ी भक्त रहती है कि तीनों को अपने यानी उनके पास जो ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं उसके प्रताप से तीनों बच्चे बन जाते हैं। वो उसमें भी रीजन है, तीनों देवियों को अहंकार हो जाता है कि हमसे बड़ा पतिव्रता कौन होगा। लेकिन सती अनुसुईया के जैसा पतिव्रता कोई नहीं रहता। सती अनुसुईया के पास जो है क्या कहते हैं तीनों देवता बच्चे बन जाते हैं। वो जाती है घमंड के मारे एकदम चूर कि हमसे बड़ा कोई पतिव्रता तो है ही नहीं। तो सती अनुसुईया उनको कहती है कि ठीक है, अगर आप तीनों जो है असली पतिव्रता हो तो अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। तीनों झूले में रहते हैं और तीनों जाती है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, अब किसको पहचानेगी कौन मेरा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं। इधर जो है आपको काली लक्ष्मी सरस्वती तीनों। तो वो कहती है कि जाओ अपने पतियों को पहचानो और ले जाओ, नहीं पहचान पाती। ठीक है, तो देख लो ये होता है पतिव्रता। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे वही गीत है विद्यापति जी ने रचा है महादेवी और महादेव का कि उसका पति मतलब बच्चा रहता है। एक बहुत अच्छा गीत है, ये गीत नहीं सुना है? पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुका लहूं भेलो जननी गे। पिया मोर बालक, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पति तो छोटा है और हम तरुणी हम जवान हैं। कौन सा ऐसा तप चुक गया, कौन सी ऐसी भूल हो गई कि मेरा पति छोटा है, उसको गोदी में लेके हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोग पूछता है कि तुम्हारा कौन है, जब बाजार जाती है तो लोग पूछता है कौन है ये तुम्हारा, किस मुंह से कहे कि मेरा पति है। तो देख लो गीत तो बहुत है, समय भी नहीं है, उतना टाइम भी हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो कहता है कि वो गीत गाते हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। कहता है पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी बड़े बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, एकदम गहरी नींद में सोया है। कहता है बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब कितना गीत हम सुनाएं, उतना नहीं सुना सकते। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये भी गीत है। वो गा रहा है कि यानी गठरी में चोर लगा, जागो और अपनी अपनी गठरी को क्या करो, बचाओ। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। अब यहाँ पे प्रभातियां से क्या तात्पर्य? सुबह को जो गाया जाता है, हम अधिकतर गांव में आपको देखने को मिलेगा कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, सुबह होगा नहीं, कार्तिक आएगा नहीं और सुबह में क्या होता है कि वो गाने लगते हैं प्रभातियां। ठीक है, कहता है कि प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है। कब तक चलती है? फागुन तक। कहता है कि इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से कितना मील दूर? 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे मतलब समझते हैं जिसको हम लोग अपने भाषा में महार कहते हैं, पोखरी का महार, उस पे जाकर जो है वो क्या करते थे,
बैठते थे, अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी खंजरी निकाल के गाना गाने लगते। कहता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, यानी लेखक महोदय शुरू से ही सोने वाले व्यक्ति थे, देर तक सोते थे। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, माघ फागुन, माघ में जो है पूस माघ, यानी पूस के बाद माघ आता है, एकदम ठंड रहती है दिसंबर जनवरी के टाइम में, ठीक है। तो कहता है कि उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, यानी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो गाने लगे तो इनसे रहा नहीं गया, ये उठ गया उस संगीत के धुन पे चलते चलते कहाँ चले गए, पोखर के भिंडे पर यानी महार पर। कहता है कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी इसका मतलब क्या है कि आसमान में तारे चमक ही रहे थे, टिमटिमा ही रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब क्या, कुहासा। कहता है जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अब ये शुक्र तारा कहाँ से आ गया भाई, सुबह के टाइम में भोर तारा जिसको कहते हैं, शुक्र तारा जो चमकता रहता है पूर्व की दिशा में, जो हमें संदेश देती है कि सवेरा हो चुकी है। कहता है कि और बढ़ा रहा था खेत बगीचा घर, कहता है सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत। आवृत मतलब क्या, ढका हुआ। अरे कुहासा लगता है तो सब कुछ ढक जाता है ना, पास पास में हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो कहता है कि आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूश की चटाई, कौन सी चटाई, कूश की चटाई पर जो है पूरब मुंह, यानी पूरब मुंह करके काली कमली ओढ़े और अपने धुन में वो गाते चले जा रहे थे। कहता है बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगली या खंजरी पर लगातार, यानी उनकी उंगलियां जो है, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। ऐसा आप लोग देखे हैं कि जब कीर्तन भजन होता है तो गवैया जो होते हैं, मतलब गाते गाते इतना धुन में इतना डूब जाते हैं कि लगता है क्या कि अब उठ जाएंगे। नवाह अष्टजाम वगैरह होता है तो, यानी देखते होंगे कि अष्टजाम नवाह होता है तो क्या होता है कि गाते 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 लगेगा क्या कि अब एकदम से खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे, ऐसा लगता है। तो ऐसा कब होता है, जब तन मन पे और मन तन पे हावी हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि इतने मस्त हो जाते कि जैसे लगता था कि उत्तेजित हो उठकर गाने, मतलब उठकर नाचने लगेंगे, इतने सुरूर में आ जाते, यानी खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगने लगता था। कहता है कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी और कहता है मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाह में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। मतलब क्या, उनको ठंड के मारे हालत खराब, लेकिन इसके श्रम बिंदु मतलब इनके नाक पे पसीना, ठंड भी रहे ना, अगर आप काम करेंगे तो पसीना ठंडी में भी छूटता है। तो देख लो, कहता है गर्मियों में उनकी संझा, अब देख लीजिए वहां था कार्तिक में प्रभातिया, यहाँ है गर्मियों में संझा। सब संझा कब गाया जाता है, शाम के टाइम में। कहता है उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, यानी संझा जब वो गाने लगते थे तो लगता था कि गर्मी कुछ हद तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम तो नहीं होता, मन गर्मी से क्या हो जाता है, गर्मी 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 जो करते रहते हैं, हाँ वो पता नहीं चलता। यानी जितना गर्मी गर्मी करेंगे उतना गर्मी लगता है, जितना ठंडी ठंडी करेंगे उतना ठंडी लगता है। तो ध्यान क्या होता है, उसपे से हट जाता है। तो कहता है उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी उनके जो मित्र लोग होते थे। कहता है खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, यानी मित्र सब भी तो गवैये थे। यानी कहने का मतलब क्या कि जो भी वाद्य यंत्र होते थे वो लेके उनके मित्र आ जाते थे, जिसकी भरमार हो जाती थी। कहता है एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली दोहराती। आगे आगे होता है ना, गवैया गा रहा है, पीछे पीछे जो है और को उसका सहयोगी के रूप में, कोरस के रूप में उसका साथ देते थे। कहता है धीरे धीरे स्वर ऊंचा उठने लगता था, ठीक है, होने लगता था। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के, ठीक है, मन भी ऊपर उठने लगते थे, यानी सुनने वाले श्रोता भी जैसे लगता था वो सब भी झूम जाएंगे। ऐसा होता है, जागरण वगैरह देखते हैं आप लोग, देखते हैं तो होता है कि जब गायक गाते हैं तो जब कहेगा ताली तो सब एकदम ताली बजाने लगता है। जब गाते गाते वो मतलब एकदम रम जाते हैं, डूब जाते हैं, तो लोग भी कहीं किसी न किसी हद तक डूब जाते हैं। क्यों, जो ध्यान से सुनते रहेंगे तो उसका जरूर जो है वो उस संगीत में
खुद को डुबा देते हैं। अब जिसका ध्यान कहीं और है, भजन कीर्तन पे है ही नहीं, तो उसकी बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे कहता है कि लगता था कि श्रोता के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते थे। क्या हो उठते थे? नृत्यशील। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत, यानी एकदम ओतप्रोत सारा आंगन। अब आगे कहता है कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, क्या चरम उत्कर्ष कहता है उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। बताओ, बेटा मरा है फिर भी उसका संगीत बंद नहीं हुआ, तो ये चरम उत्कर्ष ही थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो बेटे के मृत्यु के दिन या मृत्यु पर। कहता है जिस दिन उसका बेटा मरा उस दिन उसका चरम उत्कर्ष जो है देखा गया कि इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा। क्वेश्चन ये बार बार आता है कि बाल गोविंद भगत का पुत्र कैसा था? ऑप्शन आ जाएगा सुस्त और बोदा सा, इसको याद रखिएगा। यानी कुछ सुस्त था, कुछ बोदा सा, यानी दिमाग उतना जो है और बच्चों की तरह उसका नहीं था। तो कहता है सुस्त और बोदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। कहता है बीमार आदमी को अधिक प्यार दो। अक्सर लोग क्या कहते हैं, धत्तरी खाली बीमारे रहता है, दिमाग खराब कर देता है, कितना सेवा सत्कार करे, कितना खर्च कराता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बीमार है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अधिक प्यार करना चाहिए उससे, क्योंकि एक तो बेचारा पहले मानसिक शारीरिक रूप से क्या होता है, कमजोर होता है, और उसको आप और डांटेंगे या कुछ कहेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो और भी कमजोर हो जाता है। तो चाहते हैं कि वो और भी अच्छा ढंग से ठीक हो जाए, तो उसको कहता है वो प्यार दुलार का हकदार होता है। इसलिए कहता है कि कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उन्हीं कारणों से उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। ये बाल गोविंद भगत का सोच था। कहता है बड़ी साध से उसकी शादी कराई, यानी उसी स्थिति में बेटा का दिमाग तो था ही, लेकिन क्या करते, उम्र भी हो गई थी, तो उन्होंने क्या करवा दी, शादी की। कहीं शादी के बाद क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो कहता है कि पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील, पुतहुओ मिली एकदम सुभग और सुशील, एकदम संस्कारी और सुंदर। कहता है मिली थी घर की पूरी प्रबंधिका, बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी जब से पुतहू आई तो जितना सारा बोझ था, भार था, टेंशन था, सब उसकी पुतहू अपने माथे पे ले ली। यानी बाल गोविंद भगत को कोई टेंशन नहीं था। कहता है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा भी मर जाता है, तो सभी गए। कहता है कि कुतूहलवश उनके घर गया, यानी लेखक भी गए। कहते हैं देखकर दंग रह गया। अब वहां जाते हैं तो देखते क्या है, देखो। कहता है बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। किस कपड़े से? सफेद। हम लोगों में कोई भी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो सफेद वस्त्रों में इसको जो है ढका जाता है। कहता है कि ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे थे। कहता है फूल और तुलसी दल, हम लोग करते हैं ना कि फूल छींट देते हैं, तुलसी पत्र रख देते हैं, उसके बाद अगरबत्तियां जला देते हैं। तो कहता है कि तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा था, यानी दीपक, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे थे। लोग समझ रहे थे बुढ़ा पगला तगला तो नहीं गया है, उधर बेटा मरा है, गीत गा रहा है, गवैया बनल है। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सुन के ताज्जुब तो लग रहा है कि बेटा मरा है, कोई गीत गाएगा, उसमें भी इकलौता बेटा। कहता है कि गीत गाए चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कोई चेंजिंग, कुछ नहीं, कोई उसमें अंतर नहीं, उसी तरह जैसे पहले गाते थे, उसी धुन में, उसी सुर, उसी लय, उसी मस्ती में। कहता है कि घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, बेचारी इतना जल्दी जो है विधवा हो गई। कहता है किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तुम लोग को लग रहा है कि बुढ़ा पागल हो गया था? नहीं, जो पूरा चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो लगेगा नहीं, और जो नहीं पढ़ा होगा तो अभी मन में यही सोच रहा होगा कि पुतोहू को जाके कैसे कहता है कि मतलब रो मत, उत्सव मनाओ। ये पल उत्सव मनाने का है क्या?
कोई भी मरता है तो दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन जो है एकदम व्यथित हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि रो मत, उत्सव बनाओ। अब क्यों बोल रहे हैं, कोई तो वजह होगी। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। देखिए बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं कि आत्मा किसके पास चली गई, परमात्मा के पास। कहता है विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, यानी कहने का तात्पर्य कि इस आत्मा को कभी ना कभी तो ईश्वर के पास जाना है, तो चली गई। तो फिर रोए क्यों, मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो अटल है, तो फिर इतना रोना धोना क्यों। लेकिन तकलीफ तो होता है ना कि मेरे प्रियजन हमसे छूट गए, तो तकलीफ तो होता है, लोग अपने भावनाओं को जो है बांध के नहीं रख पाते। तो कहता है कि वो आत्मा परमात्मा से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। अब लेखक सोच रहे कि पागल तो नहीं हो गया, देखो उसके मन में भी आ गया कि ये कहीं पगला तगला तो नहीं गया कि बेटा मरा है, पुतों को कहता है चुपो रो मत, उत्सव मनाओ। सबके मन में हो सकता है, कहता है किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। सच में कि वो जो कुछ कह रहे थे ना, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। कहता है कि वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बात तो एकदम सही है कि उसका विश्वास बोल रहा था। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, यानी कोई भेदभाव नहीं किया। कहता है पुतोहू से ही आग दिलाई। देख लो हमारे समाज में तो अगर किसी को बेटा नहीं है तो बेटी से भी आग दिलाने में लोग संकोच करते हैं, कहते हैं वो तो दूसरी घर की हो गई, उससे क्यों आग दिलाएं। किसी चचेरा ममेरा फुफेरा अड़ोसी पड़ोसी के बेटे से दिलवा देगा, लेकिन बेटी से आग नहीं दिलवाता है। पता नहीं क्या समाज की ये रीति है, कुरीति है, समझते पड़े हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब डलवाते हैं आग, यानी बेटा नहीं है जिसको तो बेटी आग डालती है, या उसके घर के और भी सदस्य होते हैं वो आग डालता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, पुतों से आग डलवाया। बताओ आज तक के इतिहास में है कि कोई पुतों से आग डलवाएगा। देखो पुतों से आग डलवाया। कहता है कि होगा, ऐसी नहीं बात है, होगा, लेकिन पता नहीं हम लोगों को। लेकिन हम लोग तो अपने समाज में आज तक नहीं देखे कि पुतों से कोई आग दिलवाए। पिता भी दे सकता था, लेकिन पुतों से आग दिलवाता है। कहता है किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतों के भाई को बुलाया बाल गोविंद भगत ने और उसके साथ कर दिया, यानी उसके साथ विदा कर दिया। अब देखो देखो सोच भी कितना अच्छा था, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, क्योंकि बेचारी का कोई उम्र था भी नहीं। कहता है कि इधर पुतों रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। वो बेचारी रो रही थी कि मेरे पिताजी भी तो यानी ससुर भी तो बूढ़े हो चले हैं, अगर हम चले जाएंगे तो फिर इनका ख्याल कौन रखेगा। यानी वो भी रो रही थी, वो भी परेशान थी, किंतु बाल गोविंद भगत ने एक नहीं सुनी। कहता है कि तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यानी वो बार बार रो रही है, बार बार कह रही है कि अपने आप से मुझे आप पिताजी अलग मत करिए। ठीक है, कहता है लेकिन भगत का निर्णय जो है क्या था, अटल था। एक बात पे ही वो टिके थे कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा। कहता है तू जा, नहीं तो मैं इस घर को जो है छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब तो वो बेबस हो गई, एकदम लाचार हो गई, कोई उपाय भी नहीं था। वो तो नहीं चाहते कि बुढ़ापे में मेरे पिताजी जो है घर छोड़कर कहीं जाए, तो वो बेचारी फिर वही करती है जो बाल गोविंद जी चाहते हैं। कहता ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, यानी एक ना चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या कि वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते। यानी उधर पुत्र की मौत हुई, पुत्र के मौत के कुछ दिन मौत के बाद पुतोह को भी अपनी जगह वो लगा दिए जहां भेजना था। देख लो कि कोई तूल नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो बाल गोविंद भगत का सोच था कि पति पर अगर अधिक अधिकार किसी का है तो पत्नी का है। क्यों? क्योंकि जब तक माता पिता यानी जब तक पत्नी जीवन में नहीं आती, माता पिता ख्याल रखते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन शादी के बाद सारी जिम्मेवारियां कौन संभालती है, उसकी पत्नी। उसके बाद क्या बाल गोविंद भगत का ये भी सोच था कि पत्नी ही होती है जो किसी भी कीमत पर अपने पति को छोड़ती नहीं है, हर सुख दुख की क्या होती है, साथी होती है। कहने का मतलब मान लो माता पिता है या कोई है, मान लो घर में कोई विवाद हुआ, टेंशन हुआ, तो माता इस बेटा
में नहीं हुआ तो दूसरे में भी जा सकती है, तीसरे में भी जा सकते हैं, लेकिन पत्नी कभी छोड़ के नहीं कहती है कि झगड़ा लड़ाई हुआ तो तुमको छोड़ के हम मायके चल जाए या कहीं और चल जाए। मायके भी जाएगी तो घूम फिर के फिर उसको वहीं पे आना है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य बाल गोविंद भगत का मानना था कि पति पर सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का है, क्योंकि सुख दुख की साथी वही होती है, यानी जीवन भर की साथी वही होती है। सब साथ छोड़ सकता है लेकिन पत्नियां नहीं छोड़ती, तो इसलिए उन्होंने कोई तुल नहीं किया। देख लो पत्नी उसके यानी पुत्रों को भी विवाह करवा दिया। कुछ दिन के बाद इनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कहता है मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसा वो चाहते थे भगत जी। कहता है कि बाल गोविंद भगत जी जैसा चाहते थे उसी के अनुरूप उसकी मृत्यु हुई। कहता है कि वह हर वर्ष गंगा स्नान जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी संत समागम, लेकिन उनकी आस्था थी किस पर? संत समागम पर और लोक दर्शन पर। संत समागम यानी कीर्तन भजन, लोगों के साथ घूमना फिरना, या भक्ति से जुड़े रहते थे, भक्ति भावना से जुड़े रहते थे, संतों के साथ रमे रहते थे। कहता है कि पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितनी कोस पर? 30 कोस पर गंगा थी, ठीक है। और कहता है कि साधु को संबल लेने का क्या हक, ठीक, यानी बाल गोविंद भगत का सोच था कि साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी कोई भी सहारा लेने का क्या हक। साधु का मतलब त्याग। कहता है कि और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? जो गृहस्थ है वो किसी से भीख क्यों मांगे? अपना हाथ पैर चलाए, मेहनत करे, किसी से भीख क्यों मांगेंगे? कहता है कि अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर आते। बताओ 30 कोस यानी कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। एक कोस होता है 3 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर जाना। सोच सकते हो सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी कितनी है? 108 या 105? बताओ। कांवड़ से जाते हैं तो 3 से 4 दिन लग जाता है, तो सोच लो इनको भी 3 दिन 2 दिन 3 दिन लग ही जाता होगा। वैसे भी बुढ़े हो चले थे, 3-4 दिन लगता होगा। तब तक बताओ जो घर से खा के जाते थे बस वही खाए रहते थे, कुछ नहीं लेके जाते थे, न खाते थे, बस पानी पी पी के आते थे घर, तब खाते थे। बताओ कितना घोर संघर्ष तपस्या कर रहे थे। कहता है कि घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, क्योंकि भक्ति में वो ताकत होती है ना, किसी चीज में नहीं है। अगर ताकत नहीं होती तो लोग देवघर जाते हैं, कैसे इतना दूर, ऐसे कहेगा जाने तो कोई जा पाएगा। लेकिन देख लो भक्ति में ही डूबा रहता है जो लोग बोलबम बोलबम करते हुए चला जाता है। इतना मतलब एनर्जी आ जाता है ना, कह नहीं सकते हैं। मतलब सही कह रहा है कि इतना एनर्जी आ जाएगा ना, बस नाम जपते रहो महादेव का और चलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत आनंद आता है। लोग कैसे पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे सब भक्ति की शक्ति है। तो इनकी भी भक्ति थी जो उनको इतना 30 कोस जाना और आना और बीच में कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बस पानी पी लेते थे। तो कहता है कि अतः घर से खाकर चलते तो फिर अपने यानी घर पर जब लौटते थे तभी खाते, खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। कितने दिन? 4-5 दिन। कहता है कि किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी बुढ़े हो चुके थे लेकिन उसके फुर्ती से पता नहीं चलता था कि बुढ़े हैं। तो कहता है टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे, यानी जो उनका पूजा पाठ रोजमर्रा का था वो कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। कहता वही दोनों जुन गीत, ठीक है, दोनों जुन यानी दोनों समय गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे यानी बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से क्या किया? मना किया कि बाल गोविंद अब तुम उतना नहाओ धोआ मत, तुम्हारी उम्र हो चली है, बीमार पड़ने लगे हो तो इतना मत नहाओ। लेकिन किसकी सुनने वाले थे? किसी की नहीं सुनते थे, अपने मन की सुनते थे। कहता है कि आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे धागा क्या हो गया? टूट गया। जब सुबह होती है तो सुबह जब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका पंजर, बस उसका बॉडी क्या है? डेड बॉडी, यानी उसका लाश उस घर में पड़ा हुआ है। तो बताइए कैसा लगा कहानी? बाल गोविंद भगत का चरित्र क्या, यानी वो मानवता को समझते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे और सच्चे, कहा जाए तो सच्चे अर्थों में सच्चे इंसान थे।
तो मुझे विश्वास है आप लोगों को भी चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला चैप्टर जो है मैं अपलोड करूंगी तो आप तक सबसे पहले आएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।